Hello friends, today we are going to discuss second chapter of Beehive book, Sound of Music. Sound of Music has two parts. Today we will discuss its first part. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. Written by Deborah Cowley. Deborah Cowley एक फ्रीलांसर थी, ब्रॉडकास्टर थी, और इन्होंने इस चैप्टर में बताया है कि इन एवरी सिचुएशन, इन एनी प्रॉब्लम, इन एनी डिफ़िकल्टी वी शुड नॉट गिव अप. हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए. और ये कैसे बताया है? शी टेल्स अस अबाउट इट बाय गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ अ गर्ल एवलिन ग्लेनी. एवलिन ग्लेनी वॉज टोटली डेफ, बहरी थी पूरी तरह से, लेकिन फिर भी उसने एक नॉर्मल लाइफ जिया. कैसे? आइए जानते हैं. एवलिन ग्लेनी जब स्टोरी शुरू होती है तो एक रेलवे स्टेशन पे खड़ी है, वहाँ प्लेटफॉर्म पे ट्रेन का इंतज़ार कर रही है. और कहाँ जाने के लिए? एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन. लंदन में एक रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक है, वहाँ पर ये जा रही है ऑडिशन देने के लिए. लगभग 17 साल की है. और ये अप्रोचिंग ट्रेन को, जो ट्रेन आ रही है उसको कैसे महसूस करती है कि ट्रेन आ रही है. जिसको सुनाई देता है वो तो सुन करके ट्रेन की साउंड को पहचान लेगा कि ट्रेन आ रही है, बट ये कैसे उसको महसूस करती है? ये करती है उसको महसूस वाइब्रेशंस से. जब ट्रेन आती है तो हमारी जो धरती है वो थोड़ा सा कंपन पैदा करती है, उसको सुन करके ये महसूस करती है. लेकिन थोड़ी सी डॉन्टेड है. डॉन्टेड मतलब डरी हुई है. क्यों? एक तो स्कॉटलैंड की है, और स्कॉटलैंड की ये लड़की वहाँ जा रही है लंदन में. तो बहरहाल है कि एक छोटी सी लड़की है 17 साल की, तो उसके अंदर डर तो पैदा होगा. और दूसरी बात क्या है कि सी इज प्रोफाउंडली डेफ. वो पूरी तरह से गंभीर रूप से बहरी है, कुछ सुन नहीं सकती. तो एक ऐसा व्यक्ति जो हेयरिंग इम्पेयर्ड हो, सुनने की क्षमता जिसकी नहीं हो, वो तो दूसरे स्थान पर जाकर के डरेगा ही. तो इसकी सुनने की क्षमता गई कैसे? ये बहरी कैसे हुई? ये जानते हैं पहले. इसकी मदर, जिसका नाम है इजाबेल ग्लेनी. इजाबेल ग्लेनी हमें बताती है कि व्हेन एवलिन ग्लेनी वॉज 8 years old, शी फर्स्ट नोटिस्ड दैट शी हैड सम प्रॉब्लम इन हियरिंग. सुनने में कुछ प्रॉब्लम है जब ये 8 साल की थी. और पता कैसे चला इसकी माँ को? एक क्वेश्चन आता है कि पहली बार कब नोटिस किया गया कि एवलिन ग्लेनी बहरी है, उसको सुनाई नहीं देता. कम सुनाई देता है? एट द एज ऑफ 8 years old. सभी पियानो बजा रहे थे, पियानो प्ले कर रहे थे, ये भी अपनी टर्न की वेट कर रही थी. और जैसे ही इसको बुलाया गया, इसने सुना ही नहीं. शी डिडंट हियर. तब इसकी माँ को महसूस हुआ देयर इज सम प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम है इसके सुनने में. अब 11 साल की ये हो गई. 11 साल तक तो इसने छिपाई अपनी वो बात, कुछ महसूस नहीं होने दी किसी को, क्योंकि सुनाई तो देता ही था इसको, कुछ कम सुनाई देता था. और वो बात छिपा करके इसने रखी. लेकिन जब ये 11 साल की हुई तो इसके हियरिंग इम्पेयरमेंट सामने आ गई. पता चल गया सबको कि इसको सुनने में प्रॉब्लम है, क्योंकि ये पूरी तरह से बहरी हो गई. और सबसे पहले इसकी हेडमिस्ट्रेस ने इसके पेरेंट्स को बुलाया, कहा कि गो टू अ स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट के पास जाओ, इसको दिखाओ. स्पेशलिस्ट ने एडवाइस दिया कि आप इसको हियरिंग एड्स जो होती हैं, सुनने की जो मशीन है, आप उनका यूज कीजिए. एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक. एवलिन ग्लेनी ऐसा कहती है, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया. अरे मैं क्या करूं, मैं तो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूं. जब किसी को ऐसा पता चले कि उसके सुनने की क्षमता चली गई है, तो उसकी आंखों के आगे तो अंधेरा ही छाएगा. लेकिन ये डिटरमाइंड लड़की थी, दृढ़ निश्चय था इसका. शी डिसाइडेड टू लिव अ नॉर्मल लाइफ. एक नॉर्मल लाइफ जीना है मुझे, ऐसा इसने डिसाइड कर लिया. और एक दिन इसने एक लड़की को जाइलोफोन, उसको प्ले करते हुए देखा. जाइलोफोन एक इंस्ट्रूमेंट है जो वुडन बार्स का होता है, लकड़ियों की उसमें छड़ लगी होती हैं, उसका एक ये इंस्ट्रूमेंट होता है.
इसको प्ले करते हुए देखा इसने एक लड़की को, और इसने डिसाइड किया कि वो भी प्ले करेगी। ऑल द टीचर्स, ऑल पर्सन्स, एवरीवन डिस्करेज्ड हर। अरे तू बजाएगी, कैसे कर लेगी तू, तुम्हें सुनता तो है नहीं। डिस्करेज किया, इसको निरुत्साहित किया। ओनली वन पर्सन एंड हिज नेम वॉज रोन फॉर्ब्स। रोन फॉर्ब्स द ग्रेट परकुशनिस्ट। परकुशनिस्ट कौन होता है? जो तबला बजाता है। पियानिस्ट कौन होता है? जो पियानो बजाता है। तबला, ढोल ये जो बजाते हैं उसको बोलते हैं परकुशनिस्ट। रोन फॉर्ब्स ने इसकी पोटेंशियलिटी को, इसकी क्वालिटी को, इसके टैलेंट को महसूस किया और इसको कहा कि यस यू कैन, तुम कर सकती हो। और इसको कहा डोंट ट्राई टू हियर थ्रू योर ईयर्स। अरे कानों से मत सुनो, ट्राई द साउंड्स टू सेंस बाय अदर वे। वो जो साउंड्स हैं उनको किसी और तरीके से महसूस करो। इसने क्या किया, जो ड्रम की हाई साउंड है उसको अपने वेस्ट के ऊपर के पार्ट से महसूस किया, और जो ड्रम की लोअर साउंड्स हैं उनको वेस्ट के नीचे के पार्ट से महसूस किया। और तब इसको लगा कि मैं अपने माइंड से, अपने ब्रेन से, अपनी बॉडी से साउंड्स को, वाइब्रेशंस को फील कर सकती हूँ। और इस प्रकार से इसने डिसाइड कर लिया एट द एज ऑफ 16 ईयर्स, जब ये 16 साल की थी, कि मुझे एक ग्रेट म्यूजिशियन बनना है। फिर ये जब 16 साल की थी तो ये यूनाइटेड किंगडम यूके चली गई एक ऑर्केस्ट्रल ग्रुप के साथ। ऑर्केस्ट्रा आप शादियों में देखते हैं, लोग ऑर्केस्ट्रा का अरेंज करते हैं, वहाँ पे म्यूजिक चलता है, लोग डांस करते हैं। तो इस एक ग्रुप के साथ चली गई वहाँ पर, और वहाँ पर जाकर के इसने क्या किया, अपना परफॉर्मेंस दिया। उसके बाद ये जब 17 साल की हुई तो आज ये स्टेशन पे खड़ी है, जो हमने बात शुरू में की थी। रॉयल एकेडमी में जा रही है। कहाँ पे? लंदन में। वहाँ पर इसने ऑडिशन दिया, और ऑडिशन के बाद 3 साल का कोर्स किया, और आप यकीन नहीं मानोगे, रॉयल एकेडमी की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि अगर किसी ने टॉप मार्क्स लिए तो वो एवलिन ग्लेनी ने लिए। और एवलिन ग्लेनी अब सोलो परफॉर्मेंसेस करने लग गई। पहले तो ग्रुप में करती थी, अब अकेली परफॉर्मेंस करती है, और इतना अच्छा परफॉर्म करने लग गई कि इसका हेक्टिक शेड्यूल हो गया। इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे ये प्रोग्राम्स करती रही। अच्छा, एक बार इसका इंटरव्यू हो रहा था, तो इंटरव्यू में ये बताती है कि मुझे वो लोग जिनकी ना बड़ी बड़ी दाढ़ी है वो अच्छे नहीं लगते। मैं उनका चेहरा देखती हूँ ना, उनके लिप्स देखती हूँ, और स्पेशली जब मैं उनकी आंखें देखती हूँ तो मुझे बड़ा बेकार लगता है। और ये सारी की सारी बातें ये स्कॉटिश लिल्ट में बताती है। लिल्ट क्या होता है? जैसे हम इंडियंस हैं, भारतीय लैंग्वेज में बोलते हैं, हमारा प्रवाह इंडियन है, ऐसे उसका स्कॉटिश है। अच्छा, एक बात और, इसने 2 लैंग्वेज सीखी, एक तो फ्रेंच और एक जैपनीज। कैसे सीख ली भाई? 11 साल की उम्र तक तो ये सुनती ही थी, इसको सुनाई देता था, तो इसने वो दोनों लैंग्वेजेस भी सीख ली। एक बात ये और बताती है कि यदि आप कुछ करना चाहते हैं और आप उसी दिशा में जा रहे हैं तो आप कर सकते हैं। आप पीछे मत हटिए, अपना प्रयास कीजिए, आप वो काम कर सकते हैं, आप उसमें नंबर 1 हो सकते हैं। 1991 में इसको एक प्राइज मिला, एक अवार्ड मिला, जिसका नाम था द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट अवार्ड ऑफ द ईयर। उस साल का ये सोलोइस्ट अवार्ड है, ये इसको मिला। इसने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हॉस्पिटल्स में, और जो ऑर्फन लोग हैं, अनाथ हैं, उनके लिए, जो मरीज हैं, पेशेंट्स हैं, उनके लिए फ्री कंसर्ट किए, फ्री में इसने प्रोग्राम किए। जेम्स ब्लेड एक परकशनिस्ट है। जेम्स ब्लेड्स ने कहा कि भगवान ने उसकी हियरिंग छीन ली है, उसकी सुनने की क्षमता छीन ली है, लेकिन बदले में क्या दिया? कुछ उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे दिया, कुछ असाधारण सा दे दिया। और वो क्या है कि वो आज बहुत बड़ी ग्रेट म्यूजिशियन है, और वो मल्टी परकुशनिस्ट है। मल्टी परकुशनिस्ट क्या? वो एक ही तबला नहीं बजाती, वो बहुत सारे एक ही समय में बजा लेती है। और जब भी वो कहीं पे प्रोग्राम करने जाती है तो वो क्या करती है? बेयर फुट, नंगे पैर जाती है।
नंगे पैर से वो कहती है कि जो फ्लोर होता है, वुडन फ्लोर या नीचे बिछा हुआ है, उस पर जो साउंड्स हैं वो मैं पैरों से महसूस करती हूँ। जब वो स्टिक से तबला बजाती है तो स्टिक के द्वारा जो साउंड्स आते हैं वो फिंगर्स में आते हैं उसकी, और फिंगर से वो महसूस करती है कि उसको कैसे प्ले करना है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एवलिन गैलेनी ने कैसे अपने लाइफ में स्ट्रगल किया। वर्कहोलिक बताती है खुद को ये कि मैं एक वर्कहोलिक रही हूं, यानी कि मैंने लाइफ में हमेशा स्ट्रगल ही किया है। तो एक मैसेज मिलता है कि कोई भी सिचुएशन हो हमें हार नहीं माननी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं इसको देख करके कि इफ शी कैन डू आई ऑल्सो कैन, यदि वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे एवलिन गैलेनी नाम की एक लड़की, जिसको रॉन फोर्ब्स जो एक परकुशनिस्ट था, जिसने उसके टैलेंट को पहचाना, उसकी मदद से अपने लाइफ में आगे बढ़ती चली गई और अपने आप को एक अच्छे मुकाम पर पाया। आई होप कि आपको ये कहानी पूरी तरह से समझ आई होगी। आपने इससे जो मैसेज लिया वो आप अपनी लाइफ में धारण करेंगे, उसको फॉलो करेंगे और इसी प्रकार से फॉलो करेंगे मेरे इस चैनल को। इसको सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबा करके, ताकि फ्यूचर के नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहें, उसको दबाएंगे। और कोई भी आपकी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में जाइए, उसमें लिखिए ताकि मैं उसको सॉल्यूशन दे सकूं। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।